तो हो गया था पूरा। हाँ सर। तेरा ट्राई करके दिखा था घर से फिर और? सर नहीं, ये वाला नहीं, अभी वही करा है टाइम वाला। अच्छा, ये वाला इसको पूरा कर दे फिर। नहीं सर। हाँ जी, क्रेडिट हो गया 12/06/24। तो ये पार्ट हम लोगों ने बना दिया था इसके अंदर। इसमें बस हमें फॉन्ट अपना एरियल सेट करना रह गया था, बाकी ये पार्ट अपना बन गया था इसमें। तो ज़रा नोटपैड पेज को ओपन करो, पेज का नोटपैड पे चला है ना? ये सर। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने लिंक डिफाइन किए थे और यहाँ जाकर हम लोगों ने ये डिफाइन किया था। रीअलाइन टॉप, तो देखो सही जगह पर आ गया लिंक। इनको हमें एरियल फॉन्ट में रिप्लेस करना है। देखो ये फॉन्ट में रिप्लेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा नहीं है फेस। लिखेंगे फेस एरियल, तो ये भी काम कर जाएगा आपका। सेट। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ये वाला एरिया। तो आपने क्या करना है, इस टेबल के बाद में फिर से एक नया टेबल बनाना है, क्योंकि इस टेबल के अंदर 3 कॉलम बन गए, 1 2 3। तो आप इसी टेबल की यहाँ से कॉपी ले लेंगे अपने पार्ट की, और इस टेबल के बाद में फिर से पेस्ट करेंगे। तो सेल स्पेसिंग में फ़िलहाल मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, और बॉर्डर को फ़िलहाल के लिए करेंगे एक्टिवेट। रो, और यहाँ पर टीडी को क्या करेंगे, क्लोज, NTR क्लोज, एंड टेबल क्लोज। ठीक है। अभी जब लोग रिफ़्रेश करेंगे ना, तो ब्राउज़र में अपना ये पेज जो है अपने को डिस्प्ले होगा। ये आ गया। तो हाइट अभी कुछ नहीं है, तो इसलिए ऐसा आएगा। तो हेडिंग हमें क्या लिखनी है, वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी किया और यहाँ पर आके और इसका नाम क्या रख देंगे, ठीक है अभी, पोर्टफोलियो। बन गया। अब यहाँ पर हमें जो है 2 रो बनाने हैं, और नीचे वाली रो में 4 कॉलम। ठीक है। ING कैप्स लॉक ऑफ SRC। ऐसे ये मैंने जो लिखा है, ये सारी इमेज ना यहाँ पर होनी चाहिए। पोर्टफोलियो 1 2 3 4, तो फोल्डर का नेम, इमेज का नेम, और ये यहाँ से करेंगे इसको रिफ्रेश ब्राउजर में। बन गया 4 इमेज। ऊपर वाला एरिया खराब हो रहा है, क्योंकि नीचे 4 कॉलम, ऊपर 1 कॉलम है, तो कॉलम 4 कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जाओ,
तरीके से काम होता है। रीअलाइन टॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वाले पार्ट को यहाँ जाके लिख दो राइट। ठीक है, और इसको अपन रखेंगे लेफ्ट। और जब बन जाए पूरा तो बॉर्डर 0 आया। बढ़िया बढ़िया। अब इसके नीचे वाला पार्ट आप बनाओ। या फिर से टेबल की कॉपी। इस बार अपने को रो की ज़रूरत नहीं है, कॉलम की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें कॉल करेंगे अपनी हेडिंग। वैसे एक हेडिंग कॉपी करके यहाँ डाल दो। दोनों में क्या मैटर जाएगा वो यहाँ से देख लो। एक में जाएगा कनेक्ट विद अस, दूसरे में ब्लॉग अपडेट्स। ठीक है, इसका यहाँ पैराग्राफ ले लो। पैराग्राफ हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुका, वही आपने कॉपी कर लेना है। और इसमें मैटर जो है वो थोड़ा कम जाएगा यहाँ से। तो आप उसे सेम ही मैटर डाला हुआ, कुछ नहीं करना। कंट्रोल एस। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या डालनी है, इमेजेस। ग्लास इमेज टैग, twitter.png। ऐसे ही बाकी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, फ्लिकर, RSS,
इनकी विड्थ, एट्टी कर दो। और बाद में इसका बॉर्डर जो है हम लोग 0 कर देंगे। अब रही बात बीच में स्पेस की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। सब में कॉल हो गया। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा रखना है। %, NVSP, बीच में खाली स्पेस आ गया। बाद में हाइट, इसका तो बॉर्डर बढ़िया लगा, है ना। तो ऐसे ये पार्ट अपना बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फुटर वाला एरिया बनाना है। अगेन टेबल की कॉपी, पेस्ट, और विड्थ रखेंगे 100%। यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे BG कलर। इसकी हाइट चेक कर लो कितनी है। इंफॉर्मेशन 101, मैंने 100 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमें सेंटर में बनाना है। इसकी कॉपी, इसके अंदर पेस्ट, हम 960 पिक्सल्स का बनाओगे, ठीक है। बॉर्डर अलाइन सेंटर, तो देखो बीच में टेबल बन गई। अब इसके 2 कॉलम बनेंगे। एक तरफ लोगो आ जाएगा, एक तरफ मैटर आ जाएगा। पूरा मैटर कॉपी,
कॉपीराइट के सिंबल का कोड करता है एम्परसेंड कॉपी। फिर यहाँ पर ए टैग, नेक्स्ट इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, लोगो। हमने लोगों का नाम करेगा फुटर लोगो। ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करो, आगे और लोगों की तरफ राइट, तो यहाँ जाके एवरीथिंग अलाइन राइट। इसके बाद इन सब का कलर चेंज करना है। फॉन्ट, उसके बाद ब्राउज़र में रिफ्रेश, ये फॉन्ट सेट हो गया। लिंक का कलर चेंज करने के लिए आपको सभी को एक एक करके रैप करना पड़ेगा, तो ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर 0 क्या है जीतू, बढ़िया सर। और जब मैं मेन टेबल को एक हाइट ऑफर की हुई ना, उसको 0 कर देना। इसके बाद बन गया पूरा, ऐसे करना। तो इस तरह से आप टेम्पलेट ट्राई करके देखो कि क्या आप लोग टेबल से और HTML से खाली चीज़ों को स्ट्रक्चर करना सीख गए कि नहीं। क्योंकि ये सीख गए तो आगे डिव भी ऐसे ही काम करता है, बस उसके अंदर टैग कम हो जाएगा, उसमें रो कॉलम नहीं होते, सीधे डिव होता है, डिव के अंदर मैटर कॉल हो जाता है ना। अगर हम लोग CSS यूज़ करते हैं तो बहुत क्विकली हमारा काम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा था लास्ट में जब CSS लगाया था, काफ़ी चीज़ें पहले से हमारी हो गई थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म कैसे काम करता है समझेंगे उसके बारे में। ये बैच तुम्हारे साथ चल रहा है बिल्कुल। अगर मॉर्निंग का ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो ये तुम्हें बैच मिलेगा। ये सुबह आता है 8 से 9 से 10:30। क्या करते टाइम तो उठते नहीं हम। ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन तो होता नहीं है ना। हाँ सर, करने वाले को डिपेंड करता है, सब कर देना। हाँ सर। तो ये बिल्कुल तुम्हारे साथ साथ चल रहा है बैच।
जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे HTML फॉर्म के बारे में। एक फाइल सेव कर लेते हैं HTML फॉर्म। ब्राउज़र में अपनी इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ये देखो, तो फॉर्म में क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें यूज़र कैन पुट देयर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। रेडियो बटन्स होते हैं जिसमें हम लोग कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस होते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल इंटरेस्ट ऑफ चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। और एक हमारा सबमिट वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसे कि हमने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया और नीचे सबमिट करने का बना रखा है। तो ये सब चीज़ें बनी कैसे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टैग हमने डाला है H1, एक फॉर्म टैग से हमने शुरुआत की, एक लेवल टैग हमने डिफाइन किया। हम लेवल को बता रहे हैं कि हम लोग किसके लिए डिफाइन करें, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम के लिए, और लेवल टैग हमने किया क्लोज। तो लेवल टैग का मतलब ये हुआ कि ये तो यहाँ फील्ड को लिखा रही है, लेवल टैग से आ रहा है हमारा। फिर हमें क्या हो रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसमें हमने दो चीज़ें सेट की, वन इज़ आईडी एंड अदर इज़ नेम। आईडी और नेम हमें डिफाइन करना होता है जावास्क्रिप्ट से हैंडल करने के लिए, और नेम हमें डिफाइन करना होता है फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ अगर हम लोग आईडी और नेम दोनों से कुछ भी ना डिफाइन करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये काम करेगा। इसके बाद आपका है यहाँ पर सेम उसी फील्ड की कॉपी हमने क्या रहा है, एल नेम मतलब लास्ट नेम, और हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है, यानी कि टेक्स्ट वैल्यूज में आप पुट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई नंबर भी लिखा तो वो भी एज ए टेक्स्ट ही कंसिडर होता है, ठीक है, वो जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तब समझ में आएगा। फिर होता है रेडियो, चूज योर फेवरेट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए मैंने चूज किया इनपुट टाइप रेडियो, आईडी इज HTML, नेम इज फेवरेट लैंग्वेज एंड वैल्यू इज HTML। मान लो कि यूज़र ने HTML चूज़ किया, तो ये HTML कहाँ से लिखा रहा है, यहाँ से, लेवल से। बट अगर जब वो उसको चूज़ करके सबमिट करेगा तो वैल्यू वाला मुझे रिसीव होगा, यूज़र ने कौन सा फील्ड चूज़ किया था, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरा फिर इसकी कॉपी ली, इसका हमने आईडी रखा CSS, नेम हमने सेम रखा। अगर आपने नेम डिफरेंट किया रेडियो के केस में तो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर नेम सेम होगा तो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। टेस्ट करके देखो, 1 2 3, और यहाँ पर डॉट HTML। दिखाई दे रहा है, बट हमें तो कोई एक करना था ना, तो इसलिए ध्यान रखना नेम इस केस में, रेडियो के केस में एक ही रहता है, आईडी बदलते हैं। तो अभी जैसे रिफ्रेश करेंगे कोई एक सेलेक्ट होगा। फिर आता है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्स का मतलब होता है कि हमें एक चीज़ के मल्टीपल इनपुट चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपकी इंटरेस्ट की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया चूज योर फेवरेट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर यूज़र क्या दे रहा है, आईडी आईडी आईडी, तीनों का 1 2 3, नेम नेम नेम, तीनों 1 2 3। तो इससे क्या होगा, मैंने तीनों चीज़ एक साथ सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, बाइक कार बोट, यहाँ से व्हीकल 1 लेवल में हमने डाला बाइक, 2 में डाला हमने कार, 3 में डाला है यहाँ बोट लिखना है। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या होना है, एक बटन। बटन बनाने के लिए क्या होता है, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, तो हमारा तैयार होगा। तो ऐसे बनता है बेसिक सा फॉर्म के एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब इसके एट्रीब्यूट देखो क्या क्या होते हैं। तो HTML फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए जैसे कि इनपुट, लेवल, सेलेक्ट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट,
ऑप्शन एंड ऑप्शन ग्रुप, ये सारे फीचर्स से लेस है आपका फॉर्म। ठीक है, द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स, क्योंकि एक फॉर्म खाली एक चीज़ से नहीं बनाता। जैसे कि अगर हम लोग कहीं लॉग इन करते हैं तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप सबमिट, 3 इनपुट आ गए ना वहाँ पर, तो समझ आ रहा है। द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट्स। सो पहला क्या है, दी इनपुट एलिमेंट, जिससे हमने क्या बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम सेट किया। फिर क्या है, लेवल एलिमेंट, जिससे हमारा ये चीज़ डेवलप होता है कि फॉर्म का फील्ड है क्या। फिर तीसरा क्या है, सेलेक्ट एलिमेंट। सेलेक्ट एलिमेंट यानी कि अगर हम लोग कोड में आए इसको लेके और यहाँ समझे, तो सेलेक्ट फॉर्म के अंदर आपने एक लेवल डिफाइन किया, फॉर कार्स चूज अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा, सेलेक्ट आईडी इज कार्स, नेम इज कार्स, ऑप्शन हमने टैग इसके अंदर डिफाइन किया, लिखा वैल्यू वॉल्वो, वैल्यू साब, ऑप्शन वैल्यू फिएट, ऑप्शन वैल्यू ऑटो। यूज़र जो यहाँ चूज़ करेगा उसके अगेंस्ट मुझे जो रिसीव होगा यूज़र से इनपुट, वो ये रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इस तरह से चूज़ करने वाला बनता है। नेक्स्ट इज विजिबल वैल्यू, यूज़ द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यू। हमने यहाँ पर क्या लिखा, एट्रीब्यूट साइज इक्वल टू 3, तो इसमें से हमें 3 ऑप्शन बाई डिफॉल्ट विजिबल हो रहे, चौथा ऑप्शन इस तरह से आएगा। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, हम चाहते हैं कि यूज़र मल्टीपल सेलेक्ट कर पाए, जैसे मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, बट यहाँ पर हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, यूज़ द मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। तो हमने लिखा यहाँ पर मल्टीपल ओनली, इक्वल टू कुछ नहीं आता, ओनली मल्टीपल से काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें टेक्स्ट एरिया टैग की। तो टेक्स्ट एरिया जो टैग है आपका इस तरह से स्टार्ट होगा और ये क्लोज भी होगा। बाकी टैग आपके जो होते हैं इनपुट वाले क्लोज नहीं होते, जैसे सेलेक्ट टैग आपका क्लोज हो रहा है, ऑप्शन टैग आपका क्लोज हो रहा है, लेकिन इनपुट का कोई भी टैग क्लोज नहीं होता, ये ध्यान रखना। मतलब कि हमने अगर ऊपर इनपुट कहीं यूज़ किया तो खुला हुआ है, बंद नहीं हो रहा, लेवल क्लोज होता है, इनपुट टाइप टैग्स देखो क्लोज नहीं हो रहा। तो टेक्स्ट एरिया टैग आपका क्या होगा, क्लोज होगा। और हमने इसमें एक नेम दिया मैसेज, रो लिखा 10, कॉलम लिखा 30। तो ये आउटपुट में मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, 11 होती, इसका रो क्या था 10, मतलब द रो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विजिबल नंबर ऑफ लाइंस इन द टेक्स्ट एरिया एंड द कॉल्स एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विजिबल विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट एरिया। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है आपका। एक मिनट चलिए। दूसरा क्या है कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कॉल्स। कॉल्स मतलब कितनी विड्थ हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो मतलब कि हमने यहाँ पर लिखा था 30 समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पर, तो 30 कैरेक्टर्स एरिया में विजिबल होंगे, जैसे 31 होगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी विड्थ एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास द बटन एलिमेंट, मतलब बटन टैग, टैग को एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हमने इसको जाके डिफाइन करना है कोड में। बटन टाइप हमने क्या मेंशन किया, बटन। एक अपने जावास्क्रिप्ट का छोटा सा लॉजिक किसी बच्चे ने पूछा तो मैंने लगा के दिखाया था, किसी बटन पे कुछ अगर मैसेज थ्रो करना हो तो हमने लिखा ऑन क्लिक डबल कोट अलर्ट। अलर्ट आपका ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट होता है, जब लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हमने लिखा अलर्ट में हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे ही यूज़र यहाँ पर इसको क्लिक करेगा पॉपअप आएगा। HTML में ये नहीं होता, जावास्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बनाया फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट।
यानी कि आप देख सकते हैं मेरे फॉर्म के फील्ड के अराउंड एक बॉर्डर आ रहा है और उस बॉर्डर को कट करके एक मैसेज लिखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमने यहाँ पर लिखा फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर फील्ड सेट के अंदर लेजेंड। अगर मैं ये कट करूँगा तो बॉर्डर देखो एक हो जाएगा, और लेजेंड अगर मैं अपडेट करूँगा तो ये इस तरह से कट होकर आपको दिखाई देगा। तो ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो जैसे आप देखते हो ना जीमेल वगैरह जब लॉगिन करने आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉर्डर को कट करके एक मैसेज लिखा हुआ है, ये फील्ड सेट से लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेम चीज इससे बनी है। तो फॉर्म समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे हम लोग। आगे के कुछ और ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि फील्ड सेट के बाद हमारा ऑप्शन क्या बचता है? हमने लेजेंड कर लिया, लेजेंड हो गया। अब हमारा डेटा लिस्ट आउटपुट ऑप्शन ऑप्शन को रहता है, इसको पूरा करते हैं तो हमारा फॉर्म वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा इसके अंदर। अब देखो उस बैच में सेम चल रहा था, तुम्हारे लिए आसानी होगी, जल्दी हमारा काम निपट गया। अब यहाँ पर मैं जो कराऊंगा वो उधर चल। तो बटन के लिए मुझे एक यहाँ पर गाइडलाइन आपको देनी है। जब भी हम लोग कोई बटन डिफाइन करें तो उसका टाइप ज़रूर से डिफाइन करें आप, ठीक है, क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र बटन को अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम यहाँ आके लिखेंगे पी टैग क्लोज, और मैं यहाँ पर एक मार्क टैग यूज़ कर रहा हूँ। मार्क मतलब हाईलाइट, पढ़ा था ना हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग टैग, और हमने यहाँ पर लिखा है नोट। स्ट्रॉन्ग टैग से बाहर आएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑलवेज स्पेसिफाई दी type, always specify the type attribute for the button element. Different browsers may use different default types for the button element. ठीक है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर लाइन लिख दी, अलग से हाईलाइट रहेगी। जब भी हम लोग बटन बनाए तो हमें बटन का टाइप ज़रूर से डिफाइन करना है, क्योंकि पता चला क्रोम तो इसको बटन में कंसिडर कर रहा है, एज इसको सबमिट में कंसिडर कर रहा है, कोई इसको रिसेट में कंसिडर कर रहा है, तो काम जो मैं करना था वो हो नहीं रहा उससे। तो इसलिए हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है, टाइप लिख के इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई बटन बनेगा तो उसका चाहे वो बटन ही है तो टाइप बटन ही लिखो, ठीक है। नहीं तो फिर इनपुट टाइप करके हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्लियर रहेगा वाला पार्ट। ये हमने देखा था यहाँ पर फील्ड सेट वाला पार्ट, कि फील्ड सेट एलिमेंट वाला किस तरह से काम करता है। हम लोग बात करेंगे डेटा लिस्ट की। यहाँ जाइए, डेटा लिस्ट एलिमेंट।
सो इसके लिए हम यहाँ से फॉर्म टैग कॉपी करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर हमें फील्ड सेट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दो। इसके लिए बेसिकली आपका जो चलता है ना ऑप्शन वाला काम करता है, इसको कॉपी कर लो। हमने अब रखा और यहाँ जाके हम लोग फॉर्म टैग के अंदर एक एक्शन इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी जो आप चाहें, ठीक है। एक्शन यानी कि सबमिट का होगा। और यहाँ जाकर हम लोग इनपुट लिस्ट में लिख देते हैं, हमने ऐसे टैब लगाया, लिखा इनपुट लिस्ट इक्वल टू सेंटर्स। और उसके बाद आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे सेलेक्ट की जगह पर डेटा लिस्ट, आईडी क्या रख देंगे, सेंटर्स, बाकी ये सब हटा दो। अब आप यहाँ पर ऑप्शन टैग शुरू तो करेंगे लेकिन क्लोज नहीं करेंगे, समझ मेरी बात। हमें सेंटर की लिस्ट में बताया जाके कि भाई अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, फिर हमारा बना कोहाट एनक्लेव, फिर हमारा बना प्रीत विहार, फिर हमारा बना कमला नगर, इससे पहले हमारा बना चंडीगढ़, इसके बाद में हमारा बना नोएडा 18 और फिर 16। सो ऐसे करके हमने अपने सारे सेंटर्स की लिस्ट बना ली। किस ऑर्डर में बने वो हमने लिख दिया। अभी अपन ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश मारेंगे ना यहाँ पर, तो जब यहाँ जाओगे तो देखो ड्रॉप डाउन आ रहा है, मैं जब क्लिक करूँगा तो सारे सेंटर के नाम आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे आप टाइप कर जाओगे तो वो पर्टिकुलर सेंटर भी निकल के आ सकता है लिस्ट से। तो देखो तो गूगल अपने आप जब टाइप करते हो लिस्ट आती रहती है, वो चीज़ होती है। सो दिस इज अ डेटा लिस्ट। क्लियर हुआ? चलो यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे दी डेटा लिस्ट एलिमेंट specify a list of predefined options for an input element। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इनपुट लिस्ट सेंटर्स। तो ध्यान रखना, जो अगर यहाँ सेंटर लिखा तो आईडी में सेंटर्स ही आएगा, कुछ और नहीं लिखना, नहीं तो लेगा नहीं इसको डेटा को वहाँ पर, समझ गए। यूजर will see a drop down list of the predefined options as they input data। जैसे आप टाइप करते हो वैसे सबकी लिस्ट खुलती चली जाएगी, उसके अंदर से जिस सबका डेटा मैच होगा। The list attribute of the input element must refer to the ID attribute of the data list element।
तो आप फाइनल देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरा टैग के साथ दिखाई देगा, वहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट इसका अचीव किया। नेक्स्ट में देखेंगे आउटपुट एलिमेंट। सो आउटपुट जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। यहाँ लिखेंगे दी आउटपुट एलिमेंट, ठीक है। चलिए डिफाइन करेंगे फॉर्म कॉपी, इसमें से इसे बता, यहाँ लिखिए इनपुट टाइप range, id is a, name is a and value is 50, ठीक है। फिर हमने बनाया इनपुट टाइप नंबर, id is b, name is b and value is 50। सिग्नल हो गया। HTML form elements, फाइल सेव नहीं हो रही क्या? आउटपुट ग्रेटर देन काम कर रहा है, इसके नीचे आके काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन वैल्यू हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, डेटा लिस्ट को यहाँ टैग गलत क्लोज हो रहा है, ये चक्कर है। आगे ना आउटपुट डालना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं चलता कई बार। तो हमने बनाया फॉर्म एक्शन, इनपुट टाइप रेंज, आईडी इज ए, अब ये आपको डिस्प्ले होगा। आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। तो ये हमारा इनपुट, तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 100 प्लस, दूसरे का हमने लिखा इक्वल टू, और तीसरा लोग बनाते हैं आउटपुट टैग। आउटपुट नेम इक्वल टू में डिफाइन किया यहाँ पर x, फॉर इक्वल टू हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे इन्वर्टेड कोड में a और b, और आउटपुट को क्या करना है हमने क्लोज कर देना। यहाँ पर br लगा लेंगे, br फॉर ब्रेक, और यहाँ पर हम लोग इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ करेंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना लिखा गया इस तरह से। तो इसके लिए आपको थोड़ा और कोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ जाएंगे हम लोग एक्शन, यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे एक्शन में ऑन इनपुट इक्वल टू, लिखिएगा x डॉट वैल्यू
इक्वल टू, ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, आपको पहले बोल दे रहा हूँ, पार्स इंटीजर ए डॉट वैल्यू प्लस पार्स इंटीजर बी डॉट वैल्यू। अभी ए वैल्यू बी वैल्यू का, ए इज़ अ फील्ड, बी इज़ अ फील्ड। मैंने आपको बोला कि फॉर्म में जब भी कोई डेटा लिखा जाएगा तो वो एज ए टेक्स्ट ही कंसिडर होता है, तो हमने उसको क्या किया, कन्वर्ट करा नंबर में, इंटीजर में, ठीक है, ऑन इनपुट के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर आप देख रहे हो हमने वैल्यू अगर बढ़ाई है, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, मैं दोबारा से ध्यान से देखना, अभी ए की और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 50-50 सबमिट करेंगे, ऊपर क्या आ रहा है, ए इज़ 50, बी इज़ 50, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ तो आपको टोटल दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँ या मैं यहाँ से बढ़ाऊँ, तो टोटल मेरा यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यानी दो फील्ड में यूज़र ने जो भी वैल्यू टोटल करी है वो यहाँ पर आपको इधर दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो क्या हो गया, NaN। अगर मैं यहाँ पर 1 भी रख दूँगा तो कितना रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें मैंने +1 करा, यानी इधर 71 है, इधर 1 डालने पर 72 की वैल्यू, यहाँ लिखा 50 और इधर हम लोग 50 पे ले आते हैं इसको, तो ये इसका 50% है। तो देखते हैं कई बार आप ड्रैग करते हो तो रेंज बढ़ जाती है ई-कॉमर्स वेबसाइट में, वो ऐसे बताओ, ठीक है। बट ये आउटपुट तब तक काम नहीं करेगा जब तक जावास्क्रिप्ट ना लगाओ, बट टैग का जिक्र है तो इसलिए बताना ज़रूरी है भाई कैसे आउटपुट आपका काम करता है, ठीक है। अभी डिफाइन किया था मैं ऊपर आउटपुट, तो डेटा लिस्ट हो गया, ऑप्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई इसके अंदर, और ऑप्शन ग्रुप भी हो गया हमारा, ऑप्शन ग्रुप ने नीचे डिफाइन किया गया, जैसे ऑप्शन। तो ट्राई करके देखिएगा इसको, समझ में आएगा आपको किस तरह से बेसिकली काम करती हैं चीज़ें। हमारा फॉर्म कंप्लीट है, एक क्लास फॉर्म के ऊपर डेडिकेटेड और होगी आपकी, तब फॉर्म आपका कंप्लीट होगा, फिर CSS से शुरू करेंगे, ठीक है।